हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम समास इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। समास शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? तो देखिए, सम उपसर्ग अस धातु में घ प्रत्यय जोड़ने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। पुनः समझिए, सम क्या है? तो सम एक उपसर्ग है, अस धातु है और घ प्रत्यय। तो सम प्लस अस प्लस घ, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो समास शब्द की व्युत्पत्ति होती है। कैसे? तो देखो, घ प्रत्यय में अशेष बचता है। घ प्रत्यय पूरा हट जाएगा और घ प्रत्यय यानी इस घ के स्थान पर केवल शेष क्या बचेगा? अ। और जब भी घ प्रत्यय आप जोड़ते हो तो धातु के प्रथम स्वर को वृद्धि होती है, तो इस अ के स्थान पर वृद्धि आ हो जाएगा। पुनः समझिए, अ के स्थान पर आ, स आधा, इस आस्ते स में यानी हलंत स में अ को जोड़ोगे तो स पूरा हो जाएगा। और घ प्रत्यय से बना हुआ शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है, इसलिए अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। आगे सम उपसर्ग है, तो सम प्लस आस, मैं हलंत है, मैं में आ जोड़ा तो समास। सम प्लस आस बराबर समास। इस प्रकार से समास शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो सम उपसर्ग अस धातु में घ प्रत्यय जोड़ने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। फिर बात आती है समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं? तो संस्कृत में सिर्फ छोटी सी परिभाषा कही गई है कि सम सनम समास है। ठीक है, अर्थात संक्षिप्तीकरणम समास है, अर्थात एक पदार्थानाम यानी एक पद बना देना ही, अनेक पदों को एक पद कर देना ही समास कहलाता है। फिर बात आती भेद कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसा है कि संस्कृत में समास 5 प्रकार के होते हैं, इसलिए लिखा गया है समास है पंचधा। पंचधा, धा का मतलब प्रकार, और पंच यानी 5, यानी समास 5 प्रकार के होते हैं। समास है कतिधा, तो समास है पंचधा, अर्थात समास 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 केवल समास, नंबर 2 अव्ययभाव समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 बहुब्री समास और नंबर 5 द्वंद्व समास। इस प्रकार से समास 5 प्रकार के होते हैं। फिर एक आगे नोट पढ़ेंगे हम। नोट ये लिखा हुआ है कि क्रमधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है, अर्थात क्रमधारय और द्विगु समास ये दोनों समास पृथक से समास नहीं माने जाते, बल्कि ये दोनों समास तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। इसलिए क्रमधारी और द्विगु को हम अलग से समास नहीं मानते। इसलिए समास हमारे 5 प्रकार के होते हैं। किंतु कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित 3 समासों को ही समाहित किया गया है। ये पूरे 5 समास कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में नहीं चलते, इसलिए कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित समासों को ही समाहित किया गया है। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 कर्मधारय समास और नंबर 3 द्वंद्व समास। इस प्रकार से ये 3 समास ही कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में समाहित है। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पर अव्ययभाव समास को पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? तो कहा गया है प्रायण पूर्व पद प्रधान है अव्ययभाव है, अर्थात प्राय जिस समास का पहला पद प्रधान हो तो वह समास अव्ययभाव समास कहलाता है। अर्थात जिस समास का पहला पद प्रधान हो तो उसे हम कौन समास कहेंगे? अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे समित्रम, यथाशक्ति, निर्मक्षिकम इत्यादि। अब हम अव्ययभाव समास को आगे डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप आज का गृह कार्य देखिए। गृह कार्य है, नंबर पहला प्रश्न है समासः कतिधा, अर्थात समास कितने प्रकार के होते हैं।
नंबर दूसरा प्रश्न है समासस्य का परिभाषा अर्थात समास की परिभाषा क्या है। नंबर तीसरा प्रश्न है अव्ययभाव समासस्य परिभाषा क्या अर्थात अव्ययभाव समास की क्या परिभाषा है। नंबर चौथा प्रश्न है समासः पदस्य व्युत्पत्ति लिखत अर्थात समास पद की व्युत्पत्ति लिखो। तो आप इन चारों प्रश्नों का आंसर लिख करके मैसेज सेंड करें।